हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंगेश यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेज में। और आज हम जो है पिछले वीडियो में जो है हमने जो बताया था कक्षा 12 के जो मैथ का चैप्टर 1 है उसका एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल जो है हमने सॉल्व किया था, कुछ सवाल जो बचे थे। और इस वीडियो में जो है हम बाकी से सवालों को जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िए, ठीक है। डेफिनेटली जो है मुझे यकीन है, विश्वास है कि अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को पढ़ा तो आपको रिलेशन एंड फंक्शन का जो पहला एक्सरसाइज की पहला चैप्टर का पहले एक्सरसाइज हो कंप्लीट आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक बताया था। आज आगे जो है क्वेश्चन नंबर 9 से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। दिया है आपका एक सेट है ए, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आप देखते रहिए, ठीक है। 8 तक हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आपका सेट है ए और उस सेट में है क्या, वो कह रहा है कि x इज़ बिलोंगिंग टू z, यानी x इसके जो अवयव है वो z के हैं। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर, ठीक है, यानी पूर्णांक हो, जिसमें धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं शून्य के साथ होती हैं, तो वो आपका इंटीजर हो गया, ठीक है। आगे एक कंडीशन भी है, एक कंडीशन है कि जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू 12, ये आपकी कंडीशन दे चुका है, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन में आपका पहली चीज़ है सेट दिया हुआ है कि x इज़ बिलोंगिंग टू z, यानी इस सेट के जो अवयव है वो z के हैं। z मतलब इंटीजर है, लेकिन उसमें भी क्या है, कंडीशन ये है कि जो x है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, लेकिन 12 के बराबर और 12 से छोटा है। तो इसके बीच में आप कौन कौन से अवयव आएंगे? 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। टोटल 13 एलिमेंट होंगे। अब इसके कुछ पार्ट दिया हुआ है, इसके 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स है, तो क्वेश्चन हो गया इसके 2 पार्ट हैं। उस पार्ट में पहला जो पार्ट है वो आर जो रिलेशन है पहला वाला, वो ये कह रहा है कि ए बी सच दैट ए माइनस बी का जो माड है, ठीक है, इस मल्टीपल ऑफ 4, यानी 4 का गुणज है। क्या है? गुणज है। ये आपका रिलेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है। 8 तक जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, सेकेंड वाला वीडियो ये थर्ड वाला है और ये लास्ट ही है। इसके बाद एक्सरसाइज ये 1.1 खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं, उसमें भी पहला ये चीज़ दिया हुआ कि एक सेट है, ये आपका सेट हो गया कंडीशन। उसके बाद 2 पार्ट्स गए, पहला रिलेशन एक और रिलेशन है। तो पहले हम इसको कवर करते हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो एलिमेंट रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी, यानी जो 2 संख्याओं का पेयर आपको लिखना है रिलेशन में, उसमें दिया है कि ए माइनस बी, यानी पहले में दूसरे को घटाया जाता है, फिर उसका माड किया जाता है, यानी परिमाण, यानी माइनस आएगा तो भी प्लस, प्लस आएगा तो प्लस, ठीक है। तो वो आपका 4 का गुणज निकालता। तो इसमें ऐसी कितनी संख्याएं होंगी इस सेट से रिलेशन में जो आपकी आएंगी? जैसे हम 0 ले लिए, 0 0 लेते हैं, 1 ले सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4, यानी किसी भी संख्या को उसी संख्या से घटाया जाए तो आपका 0 आएगा जो 4 का गुणज होगा, ठीक है। तो हम इसको सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये भी पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन के साथ साथ ये भी कह रहा है कि इसके कौन से एलिमेंट हैं, मतलब इसमें इसके एलिमेंट के कौन से ऐसे सेट हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इक्विवेलेंस यानी तुल्यता संबंध है कि नहीं है। तो पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य। क्या चेक करेंगे? स्वतुल्य चेक करेंगे बालक। स्वतुल्य के लिए आपको पता है, क्या पता है? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ x, ठीक है, इज बिलोंगिंग टू ए, मैंने x के जो उतने भी अवयव ए में है उसमें भी जो x आर बिलोंगिंग, या ए भी कर सकते हैं, x भी लिख सकते हैं, x एंड x इज आल्सो, ठीक है, इम्प्लाई दैट आर रिलेशन। मतलब इसके जितने भी रिलेशन होंगे, इसमें जितने भी अवयव आएंगे, ठीक है,
उसमें आपका स्वतुल्य में जब भी कोई संख्या आप इसमें लिखते हैं, जैसे इसमें आपके कौन कौन से आएंगे, एक 0 से लेके 12 तक संख्याएं होंगी। अब हमें ये रिलेशन चेक करना है स्वतुल्य के लिए, तो हम एक ही संख्या जो है उसी को लेके चलेंगे रिलेशन पे। तो मान लीजिए अगर हम 0 लेके चलते हैं तो 0 यहाँ रखिए, 0 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, तो वो भी 4 का गुणज होगा। 1 ले लीजिए, 1 में से 1 घटाएंगे तो भी आपका 0 आएगा, वो भी आपका 4 का गुणज होगा। और 3 लेते हैं तो 3 - 3 वो भी 0 आएगा, 4 गुणा, यानी कोई भी संख्या है 0 से लेके 12 तक लिखिए, उसको घटाइए एक में से, मतलब उसी संख्या को उसी से घटाइए, आपका जो 0 आएगा, जो 4 का गुणज होगा। इसका मतलब ये कौन सा संबंध होगा, स्वतुल्य संबंध होगा। तो लिखेंगे इसलिए यह एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर, ठीक है। दूसरा इसका क्या पार्ट है, दूसरा पार्ट ये हमें चेक करना है कि सममित है कि नहीं है। सममित के लिए, और सममित आपको पता है कि ए बी एंड बी ए दोनों रिलेशन उसमें मैच होने चाहिए। अगर ए बी मैच होता है तो बी ए भी होना चाहिए, और डेफिनेटली होगा। सममित के लिए आपको पता है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज बिलोंगिंग टू ए, इफ, ठीक है, ए बी या एक्स वाई भी लिख सकते हैं, इज बिलोंगिंग टू रिलेशन, देन बी एंड ए आल्सो बिलोंगिंग टू रिलेशन। यानी कोई भी दो संख्या लिखिए, मान लीजिए इसमें से आप 1 और 5 लिख लेते हैं, 1 और 5, तो 1 में से 5 घटाइए, क्या आएगा, -4 आएगा। क्योंकि यहाँ पे माड है तो माड से वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 4 का गुणज होगा वो। और अगर 5 में से 1 घटाएंगे तभी 4 आएगा, 4 का गुणज होगा। तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा आपको इसमें मिलेंगे, जिसका जो रिलेशन में आपको ये चीज़ें मिलेंगी कि ए बी अगर है तो बी ए डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर ए माइनस बी ये अगर ठीक है, अगर ए बी दो संख्या हैं वो रिलेशन में है, इसका मतलब क्या होगा कि ए माइनस बी वो 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। तो आप बी ए इज बिलोंगिंग रिलेशन होगा, देन बी माइनस ये आपका माड, ठीक है, बी माइनस ए ये भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। यानी दोनों आपको मैच कर गया। दोनों जब मैच कर गया बालक, तो हम क्या करते हैं, अगर दोनों मैच हो गया तो हम कहेंगे कि ये कौन सा संबंध है, ये सममित संबंध है। इसलिए यह सममित संबंध है, ठीक है। तो 2 रिलेशन हमने चेक कर लिया। तीसरा रिलेशन बचा है, जिसको आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिए। तीसरा रिलेशन हम मिटा कर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 हो गया आपके। तीसरा रिलेशन देखो, तीसरा हमें चेक करना कि ये संक्रमक है कि नहीं है। तीसरा जो हमें इसमें चेक करिए, संक्रमक के लिए आपको पता है, ठीक है ना, कि ए बी इज़ बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, एंड बी सी इज़ बिलोंगिंग टू आर, देन इम्प्लाई दैट ए सी इज़ बिलोंगिंग टू आर। यानी ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी भी आर में होना चाहिए। यानी इसमें से कोई भी संख्या 2 जोड़ा निकालिए, एक में से इसको घटाइए। अब मान लीजिए हम 3 संख्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं। 1 में से 5 घटाएंगे या 5 में से 1 घटाइए, आपका 4 आएगा। 5 में से 9 घटाइए तभी 4 आएगा, 4 का गुणज होगा। मतलब इसमें से घटाएंगे तभी 4 का गुणज, 5 में से 9 घटाएंगे तब भी 4 का गुणज, 1 में से 9 घटाएंगे तब भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। यानी ऐसी संख्या इसमें मिलेंगी रिलेशन में, ठीक है। लिखेंगे इसलिए आपका जो ए बी, ठीक है, बराबर का मतलब ए माइनस बी, ये 4 का गुणज, ठीक है। तो बी और सी, ये बी माइनस सी ये भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। और ए सी का मतलब ए माइनस सी, और ए माइनस सी का मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये दोनों आपके क्या है, 4 का गुणज, ये भी 4 गुणज, उसका योगफल भी क्या होगा, 4 का गुणज होगा। इसका मतलब ये भी होगा आपका, ये इसका मतलब ये भी होगा। इसलिए लिखेंगे यह संक्रमक संबंध है। जब ये संक्रमक संबंध हो गया बालक, तो हम क्या कहेंगे कि ये संबंध क्या है, आपके तुल्यता संबंध है। लिखेंगे इसलिए यह एक तुल्यता
संबंध है। ठीक है, ये तुल्यता संबंध हो गया। अब देखो, और इसमें ये भी एक कर रहा था क्वेश्चन में, ठीक है, कि इसमें ऐसे कौन से सेट या एलिमेंट हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसमें ऐसे एलिमेंटों का कौन सा ऐसा सेट है जो एक से रिलेटेड है। ठीक है, जो एक से रिलेटेड है। तो हमने बताया यहाँ पे एग्जांपल 1, 5, 9, तो ये आपका एक सेट होगा जो होगा 1, 5, 9, जो एक से रिलेटेड है। यानी इसमें आप देखिए 1 1 घटाइए तब भी 4 का गुणज होगा, और 5 में से 1 घटाएंगे तब भी 4 का गुणज होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तब भी 4 का क्या होगा, गुणज होगा। तो एक से रिलेटेड कौन कौन से सेट होंगे, कौन सा सेट होगा, 1, 5, 9। तो इसको आप लिख लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा पार्ट। इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अब इसके दूसरे पार्ट पे चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 9 ही है लेकिन इसका पार्ट्स दूसरा है, दूसरा पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका कह रहा है कि आर ए बी सच दैट ए बराबर बी। ये तो आसान है, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे किसका रिलेशन है, बराबर का। देखो जब बराबर का रिलेशन है तो समझ लीजिए वो तीनों रिलेशन होता है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। समतुल्य भी होता है, सममित भी होता है, संक्रमक भी होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं ए इज बिलोंगिंग टू आर, क्योंकि ए के बराबर होगा, ए बराबर बी है तो बी बराबर ए भी होगा, ए बराबर बी के है, बी बराबर सी के है तो ए बराबर सी के, यानी संक्रमक भी होगा। इस प्रकार ये तीनों संबंध क्या होंगे, बराबर हो गए। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसके भी एक पूछ रहा था, इसमें कौन सा एलिमेंट है जो एक से रिलेटेड है, वो आपका एक ही होगा, केवल क्या होगा, एक। इसमें जो सेट होगा जो एक से रिलेटेड है वो आपका क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं है। मान लीजिए एक के अलावा आप 2 ले लेते हैं, 2 2 यानी स्वतुल्य तो आप कर लेंगे कि 2 बराबर 2, लेकिन जब दूसरा सेट निकालेंगे 2 बराबर 1, 2 बराबर 3, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। 2 किसी के बराबर नहीं होगा, 2 2 के ही बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है आप केवल एक से रिलेटेड वो एलिमेंट आपका कौन सा होगा, एक होगा, जो एक से रिलेटेड होगा। तो इसका जो अलग क्वेश्चन पार्ट था वो आपका एक होगा। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, बराबर का है तो आपका तुल्यता संबंध होगा, कन्फर्म है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में ज़्यादा क्वेश्चन आप भी लगाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेटेड विच इज, मतलब आपको एग्जाम्पल देना है। कई प्रकार के क्वेश्चन क्या नाम है आपका जो है दिया हुआ है कि सम्मित है परंतु संक्रमक और स्वतुल्य नहीं है, संक्रमक है परंतु सम्मित और स्वतुल्य नहीं है। तो इसके लिए जो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, तो हम एक बार क्वेश्चन सभी लिख देते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, हमने सारे जो है यहाँ पे जो है जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है उसके सभी पार्ट्स लिख दिए हैं। ठीक है, कुल 5 पार्ट हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल किसका देना है कि एक ऐसा एग्जाम्पल आपको देना कि सममित होना चाहिए वो संबंध, लेकिन संक्रमक और स्वतुल्य न हो। दूसरा वाला है संक्रमक हो परंतु सम्मित और स्वतुल्य न हो। तीसरा जो है स्वतुल्य हो, सम्मित हो परंतु संक्रमक नहीं हो। स्वतुल्य हो, संक्रमक हो परंतु सम्मित नहीं हो। सममित संक्रमक हो परंतु स्वतुल्य। तो अपने मन से आप कोई भी रिलेशन लिख सकते हैं। सपोज दैट यहाँ से रिलेशन आप करके जो है कोई भी एलिमेंट लिखिए कि सममित होना चाहिए। सममित का मतलब क्या है, सममित का मतलब कि ए बी और बी ए होना चाहिए, बाकी और कोई ना हो। तो इसमें आप लिख लीजिए 2 1 2 1 2 2 1। ठीक है, उसके बाद जो है 3 5। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। तो देखिए इसमें आपको जो है एलिमेंट आपको क्या मिल रहे हैं, 1 2 2 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, आपका सम्मित है लेकिन क्या संक्रमक और स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखना है आज इक्वल टू संक्रमक हो तो संक्रमक के लिए क्या होना, ए बी बी सी सी होना चाहिए, यानी 1 2 2 3 और 1 3। ये कर लीजिए, बाकी आप 5 9 लिख लीजिए ऐसे करके। ठीक है, अब इन सबको मिला के एक सेट लिख सकते हैं। अगर सेट भी आपको लिखना है तो ये बराबर मान लीजिए इसमें कौन संख्या लिखे हैं, 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 5 लिखे हैं। तो ये आपका एक सेट हो गया, उस सेट का ये रिलेशन हो गया जो इसको इस पे जो है इसको फॉलो कर रहा है, यानी इसके इस संबंध को अप्लाई कर रहा है। ठीक है,
इसी तरह इसके भी अगर सेट आपको लिखना है तो 1 2 5 9 लिख लीजिए कोई सेट, ठीक है। लेकिन रिलेशन ये आपका होगा। इसमें लिखना आपको R इक्वल टू एग्जाम्पल स्वतुल्य हो सममित हो। स्वतुल्य हो तो स्वतुल्य का मतलब 1 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए, 3 3 ले लीजिए, ठीक है। स्वतुल्य हो गया। सममित भी होना चाहिए, तो दो ये संख्या लो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। 1 2, ठीक है, 2 1 और उसके बाद जो है 1 2 2 1, बस रहने दीजिए, ठीक है। तो स्वतुल्य भी आपका हो गया, सममित भी हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखना है तो इसी तरह इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको अप्लाई होना चाहिए, यानी स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक परंतु सममित नहीं होना चाहिए। ए बी बराबर बी ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए बी बी ए नहीं हो, बाकी सब एलिमेंट आप लिख सकते हैं। तीसरा इसका एग्जाम्पल कर लीजिएगा बाकी सब, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका जो है देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक सेट है पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी सेट है आपका ए है पॉइंट्स ऑन द प्लेन, पॉइंट्स ऑन द प्लेन, यानी किसी प्लेन पर जो है, किसी समतल पर जो बिंदुओं का समूह है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आर ऐसा है कि पी क्यू सच दैट पी की मूल बिंदु से दूरी क्यू के बराबर है। यानी मूल बिंदु से लिख सकते हैं, मूल बिंदु से पी तथा मूल बिंदु से क्यू की दूरी जो है वो समान है। देखो बालक समान आ गया ना। समझ लिया, अगर कहीं समान यानी बराबर का अगर कहीं आपका जो है रिलेशन दिया है और संबंध पूछ रहा है, बराबर का दिया है और संबंध पूछ रहा है, किसी चीज़ का बराबर का हो, और अगर बराबर का है तो हमने क्या बताया था, अगर बराबर का है तो डेफिनेटली वो तीनों संबंध होगा, यानी स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा, संक्रामक भी होगा। यानी कोई प्लेन ले लीजिए, समझा दे रहे हैं, बाकी आप लिख लीजिएगा। देखिए प्लेन है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेन होगा, इसमें कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे आपका पॉइंट क्या है, पी है। एक और पॉइंट ले लीजिए कोई, यहाँ पे आप ले लीजिए पॉइंट क्यू। ये जो डिस्टेंस है इसको आप ओ मान लीजिए, यानी ओ पी बराबर ओ क्यू। वो कह रहा है कि मूल बिंदु, ये आपका क्योंकि ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है ना, तो यहाँ से जो दूरियाँ क्या हो गई, बराबर हो गई। तो अगर हम पहला स्वतुल्य सिद्ध करें तो ओ पी बराबर ओ पी, तो आपका स्वतुल्य हो गया। और दूसरा संक्रामक सम्मित करेंगे तो ओ पी बराबर ओ क्यू, और जब ओ क्यू बराबर है, ओ पी बराबर ओ क्यू के है तो ओ क्यू बराबर ओ पी होगा। यानी तब भी क्या होगा, आपका सममित भी होगा, क्योंकि एक बिंदु की मूल बिंदु से दूरी समान दूसरे के है तो दूसरे के भी पहले से बराबर होगी, इसका मतलब आपका सममित हो गया। संक्रामक मतलब एक और बिंदु ले लीजिए, एक और बिंदु और यस ले लीजिए, ये आपका हो गया ओ एस। तो ओ पी बराबर अगर ओ क्यू है और ओ क्यू बराबर ओ एस है तो क्या ओ पी बराबर ओ एस होगा कि नहीं होगा, सॉरी, अगर ओ पी बराबर ओ क्यू है आपका, ठीक है, और ओ क्यू बराबर आपका आ गया ओ एस, तो क्या ओ पी बराबर नहीं होगा ओ एस के, डेफिनेटली होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, संक्रामक भी हो जाएगा। और संक्रामक हो गया तो एक कौन सा हो गया संबंध, तुल्यता संबंध, यानी स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, संक्रामक हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका तुल्यता संबंध, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें पूछ रहा है कि जब पॉइंट्स जो हैं इसके जो हैं इनको मिलाने पर, ठीक है, वो आपको क्या में प्राप्त होता है, तो वो आपका एक सर्किल प्राप्त हो गया। यानी ये जो पॉइंट्स हैं, ऐसे आपके पॉइंट जो आपको मिलेंगे जो मूल बिंदु से बराबर होंगे, वो एक वृत्त को प्रदर्शित करेंगे। इसको डिस्टेंस अगर हम क्यू मान लेते हैं, आपका त्रिज्या हो जाएगी वृत्त की, वो एक वृत्त का बिंदुपथ होगा। क्या होगा, वृत्त का ये सब क्या होगा, बिंदुपथ होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इसको आप कर लीजिएगा, सब लिखना है, लिखेंगे वही चीज़ें बार बार लिखेंगे, सम्मित, स्वतुल्य, ठीक है। तो वो लिखना हमेशा सही नहीं, आप उसको कर लीजिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12, समझाना जरूरी है, समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक सेट है ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, एक सेट ए है ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ट्रायंगल मतलब सभी त्रिभुजों का एक सेट है। और रिलेशन क्या है, रिलेशन आपका है T1
कामा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। ठीक है बालक, समरूप मतलब अब यहाँ पे समान नहीं कहेंगे, इक्वल कहेंगे, क्योंकि त्रिभुजों में दो चीज़ें होती हैं, एक सर्वांगसम होता है, दूसरा क्या होता है, समरूप होता है। तो ये अभी सिमिलर की बात है। सर्वांगसम में क्या होता है कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बराबर टोटल होता है, यानी एंगल भी बराबर होते हैं, भुजाएं भी बराबर होती है। लेकिन समरूप में क्या होता है, समरूप में केवल एंगल बराबर होते हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती। भुजाएं जो हैं वो अनुपात में बराबर होती हैं, यानी दोनों त्रिभुजों के सामने के कोणों के सामने जो भुजाएँ हैं उनका जो अनुपात है वो एक कांस्टेंट होता है, तो वो समरूप कहलाते हैं। ठीक है, तभी हम इसको बताएंगे आगे। तो ये आपका एक रिलेशन है, ये रिलेशन है, ये सेट है, सभी ट्रायंगल, बहुत सारे ट्रायंगल, उसमें आपके दो ट्रायंगल हैं, एक T1 T2 है, T1 2T के समरूप है, तो आपको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। फिर आप कुछ चीज़ें आगे दिया हुआ है तो उसको बताएंगे, तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ले लेंगे T1 तो T1 एंड T1 इज बिलोंगिंग टू R, होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होगा। T1 कोई त्रिभुज खुद के समरूप हो सकता है, होगा, तो ये आपका स्वतुल्य हो गया। T1 T2 के समरूप है, तो क्या T2 T1 के समरूप नहीं होगा, तभी होगा। लिखेंगे T1 T2 बिलोंगिंग टू R, देन इम्प्लाई दैट T2 एंड T1 इज आल्सो बिलोंगिंग टू R। अगर T1 T2 R में है तो T2 T1 भी R में होगा, जिसका मतलब ये आपका सममित हो गया। स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य नहीं, संक्रमक के लिए क्या करेंगे, T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है, तो क्या T1 T3 के समरूप नहीं होगा, होगा। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सममित भी हो गया। लिखने वाली भाषा वही है, आप लिख सकते हैं, बार बार हम लिखें इसका मतलब है नहीं। देखिए T1 T1 लिखेंगे R में तो स्वतुल्य हो गया, T1 T2 ठीक है, एंड T2 T1 ये आपके R में है तो क्या हो जाएगा, आपका सममित हो गया। और T1 T2 T3 एंड T1 T3 ये सब भी किस में होंगे, R में होंगे, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इसका मतलब एक आपका तुल्यता संबंध हो गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, तीन त्रिभुज दिए हैं, उनकी भुजाएं दिया, तो कह रहा है कौन से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो उसको देख लीजिए। एक आपका त्रिभुज है 3 4 5 उसकी भुजाएं, दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं 5 12 13, 5 12 13। ठीक है, तीसरा त्रिभुज है उसकी भुजाएं हैं 6 8 10। कह रहा है कि इस संबंध के अनुसार इसमें ऐसे तीनों त्रिभुज में कौन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये समरूप का रिलेशन है। देखो समरूप का रिलेशन, समरूप में भुजाएं बराबर नहीं, अनुपात जो है एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम दो त्रिभुज लेंगे, देखिए ये वाला त्रिभुज, सॉरी ये नहीं, इन T1 और T3 ले लीजिए। देखिए T1 T3 लेंगे ना, इनका अनुपात देखिए 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। तो इन सब का अनुपात क्या आएगा, बराबर 1/2। कांस्टेंट है कि नहीं है, देखिए आप काट कर देख लीजिए, डिवाइड करके 1/2 ही आएगा। और इसमें से T1 को इसको साथ अनुपात में रखिए, अनुपात बराबर नहीं होगा, इसको उसके साथ रखिए तभी अनुपात बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जो इस रिलेशन के अनुसार जो संबंधित आपके जो त्रिभुज हैं वो कौन है, T1 और T3 हैं। ठीक है, समरूप हैं, बाकी ये आपका T2 जो किसी के समरूप नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन 12 हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर है, क्या देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स। ठीक है, यानी सभी बहुभुजों, ठीक है, का समुच्चय। सेट ऑफ ए जो है वो क्या है, ऑल पॉलीगॉन्स। पॉलीगॉन्स का मतलब बहुभुज होता है, बहुभुज में क्या क्या आते हैं, बहुभुज में आपका जो है त्रिभुज से लेकर जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजाएं होंगी वो सब बहुभुज में आते हैं। हालांकि उनका नाम पड़ जाता है, जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजा, हालांकि त्रिभुज भी एक बहुभुज ही है। ठीक है ना, और चतुर्भुज वो भी एक बहुभुज है, पंचभुज वो भी एक बहुभुज है, यानी सभी बहुभुज होते हैं, लेकिन सिर्फ नाम 3 होने की वजह से 3 भुजा होने वाले त्रिभुज का दिया जाता है। ठीक है, तो बहुभुज सभी हैं। ठीक है,
तो ये आपको हो गया। और रिलेशन क्या है, ये तो सेट हो गया। रिलेशन क्या है, रिलेशन है कि P1 कामा P2 सच दैट P1 P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, यानी P1 तथा P2 की भुजाएं समान हैं। मतलब जो आपके P फॉर पॉलीगन, जो भी आपके पॉलीगन हैं उनकी भुजाएं जो हैं वो समान हैं। अब समान आ गया ना, तो समान आ गया तो हमने भी पिछले 2-3 क्वेश्चन में बताया गया समान आ गया, इसका मतलब वो हैव इक्विवेलेंट रिलेशन, यानी वो आपका तुल्यता संबंध होता ही होता है। तो P1 कोई भी आपका पॉलीगन है खुद के भुजा के बराबर होगा तो समतुल्य हो गया। दूसरी कंडीशन क्या कहेंगे कि P1 बराबर है P2, यानी पहला पॉलीगन दूसरे पॉलीगन की भुजाओं के बराबर होते, क्या दूसरे पॉलीगन की भुजा पहले पॉलीगन की भुजा के बराबर नहीं होगी, बहुभुज के होगी। इसका मतलब आपका सममित हो गया। संक्रमण के लिए क्या होगा कि पहला पॉलीगन दूसरा पॉलीगन की भुजा के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है भुजा में, तो क्या पहला तीसरे के बराबर नहीं होगा, इसका मतलब आपका क्या हो गया, संक्रमक भी हो गया। इसका मतलब तीनों रिलेशन हो गया अप्लाई, इसलिए क्या आपका तुल्यता संबंध है। अब इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, अभी ये लिखेंगे ना, इसको आप लिख लीजिएगा, लिखने वाली भाषा केवल है, ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है इक्विवेलेंट रिलेशन तो हो गया, पूछ रहा है कि विच पॉलीगन, यानी कौन से ऐसे पॉलीगन हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, टी से किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। तो आपके कौन से ऐसे पॉलीगन होंगे जो आपके बराबर हो सकते हैं, किस प्रकार के पॉलीगन, तो आपको ट्रायंगल होंगे। क्या होंगे आपके, ट्रायंगल। जो भी आपके ट्रायंगल होंगे यानी जो त्रिभुज होंगे, ठीक है, जो त्रिभुज होंगे उनकी जो भुजाएं हैं, किसी प्रकार के त्रिभुज उनकी भुजाएं केवल बराबर, से आपका समकोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, न्यून कोण त्रिभुज, लेकिन भुजाएं क्या होती हैं, हमेशा बराबर होती हैं, 3 ही भुजा होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल में जो आपका आगे दिया हुआ है पूछ रहा है, वो इसको आप लिख सकते हैं कि इसके भुजाएं जो हैं रिलेटेड हैं। एग्जाम क्वेश्चन में आपका दिया था ना T बराबर 3 4 5, ये 3 4 5 ये आपका दिया था कि एक आपका पॉलीगन है जिसमें 3 भुजाएं हैं, 3 4 5 है, तो इसके जो है इसके समान और कौन से आपके सेट हो सकते हैं, तो इसके समान कौन सेट होंगे, क्योंकि 3 भुजा है तो डेफिनेटली त्रिभुज ही होगा। अब त्रिभुज कोई भी हो सकता है, भुजाएं कुछ भी हों, लेकिन भुजाएं कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। 3 भुजाएं किस में होता है, त्रिभुज में होता है। तो ये त्रिभुज आपका जो क्या नाम है, समकोण त्रिभुज होगा। देखिए और भी तो त्रिभुज होते हैं आपके, भुजा के आधार पर 3 होते हैं, कोण के आधार पर 3 होते हैं, तो सभी त्रिभुजों का जो समुच्चय है वो इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। इसको मिटाकर या देख लीजिए इसी पे, ये भी आपका सेट यल ऑल लाइंस, सेट यल ऑल लाइंस, ठीक है, इन एक्स वाई प्लेन, इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। ये एक्स वाई प्लेन में कुछ भुजाएं हैं, रेखाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेट यल ऑफ ऑल लाइंस इन एक्स वाई प्लेन, मतलब ये जो समुच्चय सेट यल है वो आपका क्या है, किसी एक्स वाई प्लेन में खींची गई रेखाएं हैं, ठीक है। और रिलेशन क्या है वो देखो, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप इसको मान सकते हैं। रिलेशन क्या है, रिलेशन है आर L1 कामा L2, यल फॉर लाइन्स, ठीक है, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2, यानी L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर है। देखो भाई समांतर का रिलेशन आ गया, ठीक है। मतलब इसको आपको प्रूफ करना है कि ये तुल्यता संबंध है। और एक चीज़ और भी क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है तो उसको हम बताएंगे बाद में, पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। अब समांतर का रिलेशन है, अब हम लेते हैं यल और यल, मतलब यल और यल यानी L1 समांतर होगा कि नहीं है। स्वतुल्य में आप जानते हैं, स्वतुल्य में आपका क्या होता है, स्वतुल्य में आपका L1 एंड L2 है, तो L1 आल्सो बिलोंगिंग टू R, मतलब कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, कोई भी रेखा खुद के समांतर होती है, इसका मतलब वो क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। सममित में क्या लिखेंगे आप, सममित में L1 L2 आपका अगर समांतर है तो क्या L2 L1 के समांतर नहीं होगा, डेफिनेट। अगर एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है एक्स वाई प्लेन में, तो दूसरी रेखा जो पहली रेखा एक्स वाई प्लेन का मतलब होता है एक्स और वाई एक्सिस में कोई रेखाएं ऐसी खींची गए हैं, ठीक है, वो समांतर हैं। तो ये 2 रेखाएं हम मान सकते हैं, 2 आपका समांतर दिख रही।
तो L1 L2 के समांतर है तो L2 L1 के भी समांतर होगा, इसलिए आपका क्या हो गया, सममित हो गया। संक्रमक में आपको क्या पता है, संक्रमक में आपको पता है L1, देखिए L1 L2 यानी L1 L2 के समांतर है और L2 जो है L3 के समांतर है, तो क्या L1 और L3 समांतर नहीं होंगे, वो भी समांतर होंगे। ठीक है, L1 L2 के समांतर, L2 L3 के समांतर, इसका मतलब L1 L3 के समांतर होगा। मतलब एक रेखा है ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, एक रेखा यहाँ पर हमने खींच दिया L3। अगर ये इसके समांतर ये इसके समांतर है तो पहली तीसरी के समांतर नहीं होगी, इसका मतलब ये संक्रमक संबंध है। इस प्रकार ये एक आपका क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। अब इस क्वेश्चन में कुछ और चीज़ें पूछ रहा है, एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है, दिया है कि y बराबर 2x + 4, तो कह रहा है इस रेखा के समांतर रेखाओं का समुच्चय क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये रेखा किस रूप का है, आप सरल रेखा में पढ़ोगे y बराबर mx + c, इस रूप का आपको दिख रहा है y बराबर mx + c, इस रूप में आप पढ़े होंगे। क्या नाम है सरल रेखा में अगर दो रेखाएं, एक रेखा जो है ये जो आपका समीकरण था कि x अक्ष से झुकाव जो आपका m है, जो m बराबर tan थीटा होता है, c जो है y से कटान तक खंड है, तीसरी रूप का एक आपका हो गया। यानी अगर इसकी रेखा देखना चाहते देखिए ऐसी होगी, ये आपका x हो गया, ये आपका y, तो ये जो रेखा इसका रेखा का जो ऐसे होता है, ठीक है, इसका ग्राफ ये होगा, ये आपका y बराबर mx 2x + 4, इस रूप में लगभग होगा आपका। तो इसी के समांतर जो रेखा आपको लिखनी है उसका समुच्चय, उसका सेट क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं। देखिए y बराबर mx + c, और अगर दो रेखाएं दूसरे के समांतर होती हैं तो उनका झुकाव, उनका एंगल m बराबर होता है। m को हम कहते हैं प्रवणता। दो अगर रेखाएं, जैसे एक रेखा ये है, दूसरी रेखा है, अगर इसकी प्रवणता अगर एक है तो दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी, एक होगी, बशर्ते वो कहीं से भी जाए, लेकिन प्रवणता क्या होगी, बराबर। झुकाव जो होगा डेफिनेटली बराबर होगा, तभी समांतर हो पाएगी। तो यहाँ पे जो झुकाव है, जो x अक्ष से झुका, इसकी भी रेखा कोई भी आप खींचेंगे समांतर, तो झुकाव ऐसे खींचेंगे, झुकाव सबका क्या होगा, आपका बराबर ही होगा x अक्ष से। तो जो रेखा आप खींचेंगे समांतर, तो ये जो प्रवणता यम है वो बराबर रखनी है आपको, क्योंकि उसमें आप पढ़े होंगे सरल रेखा में दो रेखाएं अगर समांतर है तो उनका जो प्रवणता है m1 बराबर m2 होता है, लेकिन अगर लंबवत हैं तो m1 गुणे m2 बराबर -1 होता है। तो यहाँ पे आपको m को बराबर रखना है, क्या रखना है, m को बराबर, यानी 2 को 2 रहने दीजिए, बाकी सब चेंज कर दीजिए। यानी यहाँ पे आप लिखेंगे समांतर रेखाओं का समुच्चय रेखा अगर आप लिखना है तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे बालक, y बराबर ये 2 रहेगा, x आप + c रहने दीजिए, यहाँ लिख दीजिएगा जहाँ c इज़ बिलोंगिंग टू रियल नंबर। तो ये आपका आंसर, यहाँ पे सीख जाए कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बिलोंगिंग टू रियल नंबर कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका समांतर रेखाओं का समुच्चय है। देखिए यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, बाकी और चीज़ें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्रवणता बराबर होगी तभी ये समांतर, ये रेखा इसके समांतर होगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन होगा 14। अब क्वेश्चन बचा आपका 15 और लास्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 15 क्या है, 15 आपका एग्जाम्पल है दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कौन क्या है, ठीक है। एक सेट है दिया हुआ है, इसको आप कर सकते हैं 15, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, ये एक आपका सेट है। और रिलेशन आर दिया हुआ है कि 1 2 है, 1 2 है, 2 2 है, ठीक है, और क्या है, 1 1 है, 4 4 है, 1 3 है, ठीक है, और 3 3 है, और 3 2 है। तो ये वाला का आपके आर दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि ये कौन सा रिलेशन है। ऑप्शन आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि 1 1 आपको मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन आपका होगा, स्वतुल्य होगा। और आप देख रहे हैं इसमें आप 1 1 2, ठीक है, 1 3 3 2, ठीक है ना, 1 3 3 2, तो इसमें आपका 1 2 भी है, 1 2 भी है। तो ये आपका रिलेशन क्या होगा, संक्रमक भी है, संक्रमक है, सममित नहीं है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य
तुल्य है और संक्रमक है, बाकी सममित नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा जो होगा। ठीक है, उसके बाद 16 है, 16 भी आप कर सकते हैं, छोटा सा है आपका 16, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दिया है कि एक सेट यन है, सेट यन है। ठीक है, और रिलेशन जो है आर वो दिया हुआ है कि ए बी, ठीक है, सच दैट ए बराबर बी माइनस 2 इन विच बी इज़ ग्रेटर देन 6, बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। और ऑप्शन इसके कई सारे ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपको लिख के दिखा दे रहे हैं। 2, 4 कह रहा है कि सेट में रिलेशन में होगा। दूसरा ऑप्शन है 3, 8, 3, 8 जो है वो रिलेशन में होगा। तीसरा ऑप्शन 6, 8, 6, 8 जो है रिलेशन में होगा। चौथा 8, 7 रिलेशन में होगा। तो पहली बात ये वाला टर्म, ठीक है ना, कि ये क्या कह रहा है कि b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो ये देखो ए बी ए बी ए बी ए बी, तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया पहले ही, क्योंकि b का मान 4 है, कैंसिल हो गया। यहाँ पे b का मान देखो 8 है ना, यहाँ पे कितना है, b का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 इसमें रखिए, 8 रखें, 8 में से 2 जाएगा 6, तो 6 नहीं 3 है, इसलिए भी कैंसिल हो जाएगा आपका। इस यहाँ पे देखिए 8 रखिए, यहाँ पे 8 में से 2 जाएगा 6, यानी ये रिलेशन आपका सही है। तीसरा ये 8 रखेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, ये 7 है, यानी ये 7 है, तो 7 यहाँ रहे, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, तो ये भी आपका नहीं है। यानी कौन सा सही आपका होगा, ये तीसरा, क्योंकि b बराबर 8 रखेंगे, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, a बराबर 6, तो 6, 8 ये आपका रिलेशन में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा हमारे क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे वीडियो को शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को, आपके जो दोस्त हैं आस-पास पड़ोस के जितने भी, सबको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, ताकि सभी बच्चे जो इस सुविधा का लाभ उठा सकें। और फिर भी अगर कोई पॉइंट्स अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमसे बोलें। ठीक है, हम तो उसको सुधार किया जाएगा, हम सभी लोग उसको सुधार करने में जो है कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।